बनाकर जब वो प्लेट पर परोसता, गर्मा गर्म फूले हुए पूरी, कोने में स्वादिष्ट छोले और साथ सिरके वाली प्याज खाने का मजा 2 गुना कर देते थे। लोग वहां पर खाने आते और तरह तरह की बातें किया करते, लेकिन वो इतना ज्यादा भी अच्छा आदमी नहीं था। अपने खाने की हर चीजों को नाप कर ही लोगों को देता। भाई आज पूरी थोड़ी छोटी लग रही है, थोड़ा और बड़ा करना अगली बार। अरे जल्दी जल्दी में बनाया हूं ना, मेरी पत्नी गांव गई हुई है, इसीलिए मुझे थोड़ा छोटा हो गया है। उमेश भले ही स्वाद का राजा था, वो बहुत अच्छा पूरी और छोले बनाता था, लेकिन वो भी बड़ा कंजूस था। उमेश के पीछे था उसी गांव के प्रधान भूपेंद्र का हाथ, जिसके दम पर ही इतना उछलता था। उमेश कोई और नहीं, प्रधान का साला था। दोनों ने मिलकर गांव के बहुत सारे जमीनों को हथियाया था और गांव वालों के सामने बड़ा अच्छा बना करते थे दोनों। पर कहानी जल्दी मोड़ लेने वाली थी। पास ही के चलो भाग्यवान जो किसी की मजबूरी ना समझे, वहां हम एक पल भी नहीं रुक सकते। हाँ हाँ जाओ, तुम्हें रहने के लिए कहा किसने है? जल्दी खाली करके दो घर। जा रहा हूं सेठ जी, आपने हमारे जरूरत के समय कर्ज दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यवान अपना सारा सामान ले आओ, हम यहां से चलते हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास ना रहने के लिए घर है और ना ही कोई रिश्तेदार। इसके जैसे लालची व्यक्ति से और मैं विनती नहीं कर सकता। अगर इसके पैर भी पड़ जाऊं तो भी यह घर नहीं छोड़ने वाला। तुम देर मत करो, जो सामान है उसे ले आओ। भारी मन और थके हुए कदमों के साथ मिथिलेश का परिवार अपने घर की सीमाओं को पीछे छोड़ आया है। रास्ते अनजान हैं और मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है। तपती धूप और लंबी राह ने मधु और रवि को निढाल कर दिया है। और इधर उमेश अपने के भूपेंद्र जी के पास जाओ, वे इस गांव के प्रधान हैं। वो तुमको कहीं रहने का अगर ठिकाना दे तो ठीक है। ठीक है भैया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माधव उन लोगों को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे गांव के मुखिया ने तुम्हें निकाल दिया है ना? हाँ प्रधान जी, उनके पास अपना घर गिरवी रखा था, समय पर पैसे वापस नहीं कर पाया, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा, तो तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति चाहिए? अनुमति की क्या जरूरत, तुम किसी के घर में किराए पर रह लो। नहीं नहीं प्रधान जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम नया घर किराए पर लेकर उसमें रह सकें। अगर आपके पास कोई जगह है तो आप दे दीजिए, हम वहां पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। हाँ, मैं तुम्हें अपने जमीन या घर में तो जगह नहीं दे सकता, लेकिन पास ही एक जगह, वो सरकारी जमीन और अच्छा खाना होने के कारण वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी, क्योंकि पूरा गांव जानता था प्रधान और उसके साले की करतूतें। उसका साला आए दिन लोगों का साथ बदतमीजी से बातें करता और पूरियां भी दिनों दिन उसके लालच की तरह छोटी होते जाती थीं। अरे भाई, अच्छा किया जो तुमने यहाँ पर अपना दुकान लगा लिया। सौरभ तो बड़े बदतमीजी से बातें करता है और उसकी हाइट के जैसे उसका पूरियां भी छोटे होते जाती हैं। हाँ भाई, मैंने एक बार तो उससे एक्स्ट्रा छोले क्या मांगे, उसने तो 10 रुपए ही जोड़ लिए। अरे यहाँ आप लोगों के लिए थोड़े से छोले, एक पूरी ये तो एक्स्ट्रा मिलती जाएगा, इससे हमें क्या ही घाटा हो जाएगा। ऐसे ही माधव लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता था। कुछ दिनों में उसकी दुकान चल पड़ता है और पूरा गांव उसी के पास खाने आया करता था। और नहीं उधर उमेश का भी दुकान कम चलने लगा। इस बंदे को जगह क्या दी, उसने तो मेरा धंधा ही मार दिया। लगता है जीजा से ऐसे ही छोले पूरी का अपना दुकान लगा लिया और बहुत कम दाम में लोगों को खाना खिला रहा है, जिससे लोग उसी के पास खाने जा रहे हैं। बाहर का एक आदमी हमारे गांव में आकर इतना अमीर हो जाए, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सुना, मुझे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब, पर क्या करें, हमारे हाथों में क्या है, जिसका व्यापार है वो कर रहा है। इतने सीधे मत बनो जीजा जी, उस अल्पेश की जमीन और घर तुम ही हड़पे थे, याद नहीं आपको? मुझे कुछ नहीं पता, उसको इस गांव से निकालो तुम, उसका कुछ करो वरना मैं दीदी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अरे तुम्हारे दीदी तक बात क्यों ला रहे हो, संभालता हूं ना सब कुछ। तो कल ही चलते हैं और उसको निकाल कर आएंगे। बहुत पैसे कमा लिए उसने, अब और नहीं, अब और उसका खेल खत्म होगा। इधर माधव अपने दुकान पर ग्राहकों को संभाल रहा था। लोग बड़े चाव से छोले पूरी खा रहे थे। बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो?
और मेरे पास पैसे नहीं है। अरे काका आप खाओ ना, हमारी भी कभी वो आते ही होंगे। अच्छा कोई ना, वो जब तक आपको ढूंढ रहे हैं आप हमारे ये छोटे से घर में रह सकते हो। हम इस गांव के नहीं है तो हमारे घर पे कोई भी देखने नहीं आएगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो अनजान आदमी उनके घर में छिप जाता है। तभी कुछ समय बीतने के बाद प्रधान और उमेश माधव के पास आ जाते हैं। अरे प्रधान जी सौरभ, आप दोनों यहाँ पर, मेरे तो भाग्य ही खुल गए कि तुम दोनों मेरे यहाँ पर खाने आ गए हो। अरे चुप बुड़बक, हम खाना खाने नहीं बात करने आए हैं। क्या बात है प्रधान जी, जो बात करने के लिए आपको मेरे घर आना पड़ा? तुम्हें ये घर और जगह खाली करना होगा। क्या? पर प्रधान जी आपने ही तो मुझे यहाँ रहने दिया था। रहने दिया था, पर पूरे जीवन के लिए नहीं। इतने दिन तुमने फायदा उठाया, अब मेरी जगह मुझे वापस कर दो। नहीं नहीं प्रधान जी, ये जगह मैं नहीं दे पाऊंगा।